किला नुमा दरवाज़ा है। गांव का आर्किटेक्ट भी अलग तरीके का होता है। गाटर आप देखेंगे तो घर के जो है लकड़ी के गाटर हैं इसमें जो लगे हुए हैं। ये बहुत पुराना घर है। हैं? हाँ जी। और गांव की क्या खासियत है, जैसे गांव बंसीलाल जी के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा? उसके अलावा अभी तक हमारे गांव में ये लगभग भाईचारा अभी तक अच्छा है। अच्छा। हाँ, बस ये जो पोलिंग होती है इलेक्शन में मतलब एक बारी तो अलग अलग आदमी है ना भाई, उसकी राय अलग उसकी राय अलग, वो तो अलग हो जाता है। हाँ। लेकिन उसके आफ्टर जो भी यहाँ रहते हैं ना वो हाँ। सारा फिर एक साथ में हो जाते हैं। निशान पंजा, पंजा के निशान। अच्छा, को निशान बताओ से। हाथ का निशान हाँ ये बता रहे हैं। हाँ, और आपको कौन सा निशान सही लगता है? ये गेरंगा उड़ाई हम गेरंगा अच्छा, हन का गेल सा अपने मन से नहीं? न मन तक मार मानस गेरंगा उड़ाई हम गेरंगा। गांव का नाम है गोलागढ़, जिला पड़ता है भिवानी, हरियाणा राज्य है, और हल्का यानी विधानसभा लगती है तोशाम। ऐसा गांव जहां पे एक ऐसी जगह है जहां 9 सीटों के प्रत्याशी आकर के माथा टेक के गए हैं, क्योंकि इस गांव से एक व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसने अपने आप में ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि वो व्यक्ति 4 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। सबसे पहली बार 1968 में, फिर 72 में, फिर 86 और 96, 4 दफे मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड चौधरी बंसीलाल का है। और चौधरी बंसीलाल का ये गांव है। गांव का नाम है गोलागढ़, जैसा मैंने बताया। और गांव इस वक्त बड़ी दुविधा में है, क्योंकि गांव से 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी बंसीलाल के परिवार में ही 2 फाड़ है। उनकी जो पोती हैं वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, और उनके जो पोते हैं दूसरे बेटे के महेंद्रा जी के, उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे मैदान में कई सारे हैं, उसकी भी बात होगी। ये गांव अपने आप में एक वक्त में सत्ता का केंद्र रहा। यहाँ तमाम नेता आते जाते रहे, और अभी भी चौधरी बंसीलाल नहीं है तो भी जो भिवानी महेंद्रगढ़ का जिला है, 9 विधानसभाएं हैं, और 9 के 9 सभी पार्टी के प्रत्याशी आते हैं, और यहीं उनकी समाधि स्थल है, वहाँ वो मत्था टेक के जाते हैं। यही वो तोशाम है जो एक वक्त से वो यहाँ से जीतकर मुख्यमंत्री बने, और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनको ये विधानसभा छोड़ के दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ा। तो अपने आप में बड़ी दिलचस्प है यहाँ की राजनीति। गांव में कुछ बुजुर्ग मिल गए, हमने कहा कि इसी गांव से शुरुआत की जाए। बात करते हैं, और भी जगहों पे मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? चंद्रमान है जी। तो आप भी इसी गांव से हो? इसी गांव से। अच्छा, तो आप लोगों में जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग धोती कुर्ता पहनते हैं या कुर्ता पजामा पहनते हैं? धोती कुर्ते कम है, पजामा कुर्ता ज़्यादा है अभी। अच्छा, तो धोती पहनने का हुनर कम होता जा रहा है क्या? कम होता जा रहा है अभी। हाँ, तो आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, घर पर रहता हूँ। अरे कुछ ना करना भी। क्या करेंगे, 63 साल उम्र होगी, क्या करेंगे? अरे खेती करते हैं, खेती तो सबसे ज्यादा प्रमुख काम है। खेती होगी अब 63 साल में? हाँ, 63 साल उम्र में खेती होगी क्या अभी? मैं करते थे नहीं खेती। करते अभी, ना कुछ नहीं करता अभी। पहले खेती करते थे? पहले सर्विस करता था मैं। अच्छा, सर्विस में। बीएसएफ में। अच्छा, बीएसएफ से थे? ओह, तो कब आए आप रिटायर होके? मैं आया 18 में। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? पोस्टिंग श्रीनगर रहा मैं, पंजाब, राजस्थान, अच्छा मणिपुर, अच्छा त्रिपुरा, अच्छा। दिल्ली। तो सर ये बताइए, जैसे सबसे ज़्यादा कठिन पोस्टिंग कहाँ की मानी जाती है कि यहाँ टफ पोस्टिंग होती है? सब जगह टफ पोस्टिंग है कश्मीर की। वो इंसर्जेंसी की वजह से जो है वो उसकी वजह से, उसकी वजह से। तो आपने तो बड़ा टाइम देखा होगा वहाँ पे। हाँ, 90 में रहा मैं, जहाँ फुल मिलिटेंसी थी उस टाइम पर 90 में। अच्छा, उसमें वहीं रहा मैं। क्या माहौल था तब? उसमें माहौल था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था पब्लिक का। अच्छा, और आप लोग? हम तो ड्यूटी पे जाते थे। तो आप अपने सामने बहुत सारे अटैक्स देखे होंगे। खूब देखे हमने। कई बहुत, हाँ बहुत इंजरी हुई है। अच्छा, आपके साथी लोगों की भी? 10 गए तो 9 वापिस आते थे शाम को ड्यूटी करने वाले। एक को छोड़ आते थे, यानी एक तो डेथ नॉर्मल थी 10 में से, ये हालत था 90 में। और आप लोग भी तो घेर के अपना एनकाउंटर और ये सब तमाम चीज़ें? वो तो चलता रहता था। चलता रहता था। तब से अब में कुछ बदलाव है, फर्क है? अब तो काफ़ी बदलाव है, ज़मीन आसमान में बदलाव। तो स्वर्ग है कश्मीर। जब आप रिटायर होके आए? वहाँ अब रिटायरमेंट के बाद में तो अब तो हालात बहुत बढ़िया हो कश्मीर का, आप भी देख रहे हो वहाँ घूम के। न मीडियम जाती बढ़ रही। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी, मैं भी इसी गाँव से हूँ। आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी है मेरा काम। खेती बाड़ी करता हूँ। आप सब लोग, ज्यादातर गांव के लोगों का पेशा खेती बाड़ी है? हाँ, खेती बाड़ी है।
ये आप लोग की तरफ हमको एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, जो कुर्ते की वाली जो बटन होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। ये जो पैसा है जी इसमें पड़ जाए नहीं यार दाब लिया जी तो पजामे में जेब होती है? हो जी पजामे में होती है सिर्फ कुर्ते में? पता जी को कई कई के मार पकड़ ली इसमें काट नहीं सके पैसे जी ये अब दाल ला से ठीक है क्या कह रहे हैं कि इसमें पैसा? इसमें पैसे जी बटन ला पास है दूसरा मार हाथ लावा पैसे अंदर रख कर ऊपर से ये है लॉक हो जाता है। अच्छा। हाँ, लॉक अगर ऊपर से निकालेगा तो हाथ नहीं जाएगा। और यहाँ और यहाँ और वहाँ अगर रखते हैं ना, तो वो आराम से कोई भी आता जाता आहिस्ता से बाहर निकाल ये जी बटन लग गया जी अच्छा। बटन लगने के बाद जी आप हाथ लाओगे ना तो आपको हाथ पकड़ लूंगा मैं हाँ ये जी अंदर हाथ नहीं जाएगा। ये टेक्निक हरियाणा में ज्यादा है। हैं? कहीं नहीं मिली हाँ। जेब ऐसी होती हैं कुर्ता के टेलर टेलर आजकल लगाते हैं अच्छा पैसे यहाँ डाल लो अच्छा। ये जेब है हाँ। इस जेब के भीतर जेब है यहाँ डाल लो कैसे निकालेगा पैसा अरे गजब, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये ऊपर की जेब नहीं, अंदर भी जेब है? ये ऊपर की जेब है ना हाँ। अंदर भी ओडा जेब है ये वाह। इसके अंदर पैसे डाल लो भिवानी जाओ लोहारू जाओ कहीं भी जाओ यहाँ से पैसे कैसे निकालेगा हाँ। इसमें ये हाथ मार के रह जाएगा हाँ। यहाँ हाथ नहीं लगेगा अच्छा, बाहर से दिखेगा कि पैसा है, हाँ लेकिन आप पैसे तक पहुंच नहीं पाएगा जो नहीं अगर पाएगा, निकालना ये चाहेगा। अंदर से ये बटन बंद करे हाँ यहाँ तक के हाँ तो ये यहाँ आकर हाथ कैसे मारेगा। हाँ। तो हरियाणा का तो बहुत अच्छे कमाल है कई कई चीजों का तो आपके यहाँ से खिलाड़ी भी बहुत जा होते हैं मजबूत, खिलाड़ी मजबूर होते हैं फौज में खूब जाते हैं। यहाँ फौज में जाते हैं जैसे अब अंकल ही हैं, ये ताऊ भी फौज में ही थे। हाँ, फौज में आपके यहाँ गांव में और भी लोग मतलब फौज पैरामिलिट्री में हैं? हैं कई हैं सिविल की नौकरी में भी हैं पैरामिलिट्री में भी हैं फौज में भी हैं कई ताऊ आप यहीं से हो? इधर इसी गांव से हो? हाँ हाँ। ताऊ भाई बैठे हो ना को सोना को साम रोटली देती है काल मत क्या इनको कौन भी रहा क्या कह रहे हैं? लोग है रोटली दे दी मेरी उम्र बड़ी हो रही है खाना दे दी और खाना खा लूँ आराम से सुते रहूँ मैं ये नहीं कहते मैं मेरी उम्र ज़्यादा होने के कारण खाना खा लूँ आराम से सुना कम से नहीं होगा अच्छा, आप ठीक सुनते हैं? हाँ तो ये जैसे बता रहे थे कि अब धोती पहनना जो है कम हो गया है लोगों का, हाँ हो रहा है क्यों ऐसा हो गया? हाँ क्यों हो गया? लोग आता नहीं? अब वाली जो एज है ना उसको ये आती नहीं, बांधनी नहीं आती। रियल बात ये बांधनी नहीं आता। बांधनी नहीं आती। क्योंकि हमको हमारे एक बड़े भाई हैं शैलेश लोढ़ा, उन्होंने एक बार कहा कि जब गांव से कोई आदमी जाता है, चला जाता है, देह त्याग होता है, तो सिर्फ आदमी नहीं जाता, एक धोती कम हो जाती है। हाँ बस वही बात है। हैं? हाँ जी अभी हमारे गांव सही में बात 8-7 तो ऑलरेडी हैं, बाकी सारी गई। दोस्ती की दी तुम बाकी बाकी सारी गई। यानी प्रधान बढ़िया है इसकी दौड़ने की नहान दौड़ने की तुम ज्यादा है अच्छा। कपड़े ज्यादा लग गए पैसे ज्यादा लग गए और फिर पजामा शरीर सेफ रह जा इसमें उहाड़ा रह जाए कुछ मतलब अब जो ये जो फैशन वाली आई हो ना, हाँ। वो तो होगी फैशन वाली हाँ। धोती। और ये थी कि हमारी ये हमारा सिंबल आप लोग नहीं आती क्या जहाँ पुरुष बैठे रहते हैं? हैं? मार दे मार के अंदर जाकर के बात कर लेना, कोई बात नहीं। कहाँ पे बात कर पाएंगे? यही बात कर लेना, यहीं पर है। अच्छा। दरवाजे मार जाएगी हाँ। अच्छा, उनसे बात करने के लिए उधर जाना पड़ेगा। वो यहाँ क्या है कि ये अभी भी एजिटेशन है, मतलब एजिटेशन है अभी। अच्छा अच्छा। मतलब ये इसमें परिवार में आदमी अलग रहते हैं और औरतें अलग रहती हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब ऊपर से कवर रखती हैं, मतलब वैसे नाश्ता हमारा बड़ा है इसलिए हमारी शर्म लगती है भाई दादा दौर हम बोलना कौन ये बोलते पर्दा होता था पर्दा रखा है जिस तरह ये बहुन के दादा दौर हम नहीं बोलेंगे और हुक्का आपके हर गांव में मिलता है? हर गांव में, घर में, घर में? हर घर में मिलेगा। गांव में तो ये तो एक वो हो गया, साधन हो गया, मतलब ये लपान Gathering करने के लिए। गैदरिंग यार भाई बैठे तो का भले अपना पीऊं लग गया मतलब अगर हमको हरियाणा के गांव में अंकल आदमी खोजना है तो हुक्का खोजना है? हाँ, हुक्का भाई जहाँ अब हुक्का कहाँ पर है? 5 या 7 मान बैठ जाएंगे उसका पहले सारे अच्छी ना बतला लेंगे दुख सुख की अच्छा। ये इसलिए बया नुकसान नहीं करता?
हैं? धुआं नुकसान तो करेगा, युवा पीढ़ी है ना वो ज्यादा लग रही है। अच्छा नुकसान तो करेगा होगा। सिगरेट नहीं पीते, ओका ज्यादा पीते हैं आजकल के बच्चे। अच्छा हाँ, ओका भर भर की पीऊंगा। और ये तम्बाकू होता है, इसमें डालते हैं, ये प्योर हाथ से तैयार करते हैं, हाथ से तैयार करते हैं इसको। अच्छा और जो ये जो बाहर से लाते हैं ना, वो नहीं पीते यहाँ पे, जैसे कोई इसमें पेट में लगाते हैं तम्बाकू, फिर उसका चक्का लगाते हैं, फिर उसको दबाते हैं, दबाने के बाद में वो चक्का उठ जाएगा, फिर उसकी सानी काट के सुखा लेंगे, फिर सुखा के फिर कूट लिया 2 किलो तम्बाकू, 2 किलो गुड़ गिर लिया, बना दिया, वो पीजा सामड़े जोर बना दी। अच्छा, ये आपका गांव कितना बड़ा है, कितना वोट है? 600 घर हैं, इसमें वोट हैं 1800 करीब। 1800। हाँ। और कितनी पोलिंग हो जाती है? पोलिंग हो जाएगी 1400, 1350, 1400। तो आप लोगों ने तो बंसीलाल जी की राजनीति को बहुत करीब से देखा होगा। हाँ देखे हैं, वो आते रहते थे गांव में। खूब आते थे। दिवाली के दिन तो 12 महीना में दिवाली वाला दिन आया करते गाँव में। अच्छा। भाषण भूषण तो दिंदा को नहीं, बैठ की ने दाऊ राजी खुशी की, सब ने जानकार था, उन्हें सब नाची ने वो पूछा करता, सब ने विचार मिलाया करता, बढ़िया बात कराया करता, घंटा 2 घंटा रुकया करता। तो उनकी भी राजनीति के कई आयाम थे, कभी कांग्रेस में रहे, फिर कभी अपनी पार्टी बनाई बीजेपी। में रहे वो तो भाजपा तो फिर बाद में बनाई थी, कांड में बनाई थी। तो ये कांड में भाजपा बनाई थी, भी बहनी जिला तो उसका साथ था, 7 सीट चौधरी बंसीलाल को दिया करता, उससे पर वोट नहीं दिए। और फिर एक टाइम आया कि उनको ये तोशाम छोड़ के भिवानी से लड़ना पड़ा। हम छोड़ना पड़ा, सुरेंद्र ने इलेक्शन लड़ा, भिवानी से बंसीलाल ने लड़ा, धर्मवीर जीते 21,000 वोटों से, और उनके बेटे चुनाव हार गए यहाँ से। हार गया था। तो अपना इसका मिजाज पलटता उलटता रहता है। हाँ, बस वो एक बार पलटा था, अच्छा। बाद में नहीं पलटा ना पहले। आप जैसे पहले तो मान लीजिए कि आप लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार के साथ गांव रहता था, अब तो उनके परिवार से ही 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2 लड़ रहे हैं, तो गांव में 2 हिस्सा में हो गया, इब उसने दे तो वो नाराज, उसने दे तो वो नाराज, तो इब गांव तो आधा आधा बाट की देख और क्या करे। अच्छा, तो आप लोग असमंजस की स्थिति में है। हाँ बिल्कुल, अभी तय नहीं हुआ है। बताया तो हो गया, हाँ। आधा वोट इन्हें पड़ जाएगा, आधा की इन्हें पड़ जाएगा। अब पूरी विधानसभा में आपको कौन लग रहा है ज्यादा मजबूत? भाई क्या पता, हम तो बाहर तो घूमते नहीं, अच्छा। क्या पता बाहर घूमनिया फिरनिया है उनको पता होता है। हम तो सुबह से ले शाम तक यहाँ ताशा पर बैठ जावा, खेल ले जावा, सुबह घूमे आवा फिर आवा, सुन लिया है भाई, उठे टक्कर से, तिकोणी से, उठे आमी श्यामी से, उठे चकोना मुकाबला से। त्रिकोणी भी है क्या मामला? त्रिकोणी है क्या यहाँ? टिकोना मुकाबला जी, हाँ। बराबर का मुकाबला का जी। अच्छा। कोई सा भी लिखट दिया अच्छा। ये हम के ग्राम जी, हम तो फंस गए, आधा आधा देने पड़ेंगे गांव में। ईसा हमने तो यो छोरा रही सा या छोरी किसके दें जी, मुसीबत में आ गया हम तो, बराबर है हमारे लिए तो। जो ये श्रुति है, ये सुरेंद्र जी की बेटी है। सुरेंद्र की लड़की है ये श्रुति। और बंसीलाल का लड़का है महेंद्र, उसका लड़का है जो अनिरुद्ध। बताइए, तो आपके क्या लगते हैं वो? मेरा जी ये बेटा लगा या छोरी लगा जी। ये छोरी लगी। हाँ, तो आप लोग अभी आप वो की स्थिति में है? क्या करा जी, मैं तो बताया कौन स्कूल में हाँ। क्या करा, 2 तो उसका वोट दे दें, 2 उसका दे दें, आधे आधे कर देंगे। अच्छा। क्या करा जी, मुसीबत में फंस गया। हाँ था वो, आप क्या सोचे हो? हाँ बस यही बात है अपनी, और क्या है, हाँ। दोनों राजी करने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, आधे आधे वोट देने पड़ेंगे। तो टक्कर है दोनों में। बाहरी मारगाम में तो जी, और मारगाम में जी बराबर वोट का, कोई 10-20 उसका फालतू आ जाओ तो 10-20 उसका फालतू आ जाओ, बराबर वोट। अच्छा। बस इतना है। आप लोग क्या सोचते हैं? बस यही है कि या तो एक सार से ही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, और आउटसाइड में है ना, यो अलग कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर ये अलग छोरी आगे है, और भी कोई एरिया मतलब सही सा है जहाँ पर यो भी आगे छोरा भी आगे है। अब मुकाबला है इनका। मतलब न्यू एकदम न्यू कोई आदमी न्यू को रिक्वेस्ट है भाई, अब यो अगल करेगा। तो ज्यादातर गांव वाले किसको जिताना चाहते हैं? ज़्यादातर तो अभी इस गांव की हिसाब लगाए ना, तो जो उसके जो छोरी की ओर में से वो तो छोरी आगे ले ऊँचाऊँ से, और छोरे की ओर में से वही आगे ले ऊँचाऊँ से। लेकिन बात ये है कि अब जो आपको पहले बात बताई थी वही है, ये गांव है ना, जो इनका जो परिवार है, इनका जो वो तो आधे आधे हो गए, लेकिन जो और लोग हैं ना उनके लिए समस्या हो रही है। हाँ। मेन बात ये है।
परिवार अच्छा आधा आधा हो गया, आधा इधर गए आधा इधर गए। इधर गया अब गांव वाले बीच में खड़े हैं, किधर जाएं? बीच में खड़ी है भाई, वो इन जा की ना न्यू हाथ रखे करे, एक बार न्यू होनी, एक बार न्यू होनी। एक घर में 6 वोट हैं हाँ। तो 3 भाई दे देंगे, 3 भाड़ ने दे देंगे। हम तो ये कर सका हाँ, दोनों राजी करना पड़ेगा, नाराज तो कौन सा कौन करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन हमने तो सुना था कि हरियाणा में बहुत सारा लोग ऐसे चुनाव होता है कि हरियाणा में लोग जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए वोट करते हैं कि इब के टेक देंगे। ये हाँ हाँ जी, ये भी होता है, होता है। एक लड़का हो या लड़की हो ने तो उसमें तो न्यू कह दें भाई अनिरुद्ध एकला तो हो तो कह दें भाई अनिरुद्ध ने जितावांगा और दूसरों बराबर में उसने टेक देंगा। सुरती अकेली होती तो कह दें भाई इसने टेक देंगा, सुरती ने जितावांगा। ये दोनों बहन भाई रह गया, हमारी बात बहन भी रहेगी, जो भाई रह गया तो इब कौन से ही कह दिया, हमने तो दोनों बराबर है। हाँ, भाई ने भी देना पड़ेगा और बहन ने भी देना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं सर? जो बताया भाई वही है सेम। हाँ। गांव का माहौल वही है। अच्छा एक बात बताइए, मैं ये एक और जानना चाहता हूँ, महिला वोटर बहुत डिसाइडिंग वोट होता है, तो आप लोग के गांव में महिलाएं अपने से वोट देती हैं या आप लोग के कहने पे वोट देती हैं? नहीं, महिला मन मर्जी वोट नहीं देगी, जो घर वाले कहेंगे वही वोट गिरा लेगी, जहाँ घर वाले कहेंगे वही डाले। वही डालेगी वो। अपनी मर्जी वोट महिला कैसे कर लेगी? 2% तो वो अपने मर्जी से डाल सकती हैं। नहीं डाल सकती है। कहीं क्यों? डाल सकती है। ये हमारे परंपरा नहीं परंपरा नहीं है हरियाणा में, तो ऐसा जो घर के घर के घर वाले जा कहीं वोटिंग वहीं करेगी वो। 5 सदस्य हैं तो एक में से कहेगा हैं? 5 हैं एक परिवार में तो वो कहेगा ना एक बड़ा अगर भाई यहाँ वोट गिरना तो वहीं वोट गिरेंगे सारे, दूसरी तरफ वोट नहीं गिरेगी। अभी इस मामले में मतलब जो ये मामला है ना, इस मामले में अभी मतलब हमारे गांव में अच्छा ही है कि जो ये परिवार का जो हेड है ना, हेड है, उसने कह दिया भाई अभी तो उस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में वोट देंगे, मतलब उस पार्टी में जाएंगे सारे। तो घर की हेड तो लेडीज भी हो सकती हैं, वो भी कह सकती हैं कि नहीं इस पार्टी में जाएंगे तो सब लोग उस पार्टी में जाएंगे। घर में लेडीज चलती होगी, पावरफुल वो होगी, तो जहाँ वो कहीं वोट वहीं जाएंगे। जिस घर में जेंट्स पावरफुल है तो उसे कहने पे होगा, और जिस घर में पावरफुल लेडीज है तो लेडीज कहने से होगा वोटिंग। लेकिन ऐसे मामले रेयर हैं, ऐसे मामले रेयर मिलते हैं। उस जगह जी बीरवानी चलन है, वह कहीं उठे देना पड़ जाए, ऐसे मामले देना पड़ जाए। मामले बहुत बस कम वो 50 में कोई 5-10, अच्छा हाँ बस हैं। आगे नहीं समझ 50 मानस है तो उसको 5-4 वह लेडीज कर सके, आगे नहीं। और लड़के जो है, मान लीजिए आप बच्चों के मन से भी तो वोट डाला जा सकता है, बच्चे कहेंगे नहीं पापा हैं? न्यू जी बाप बेटा भी अलग अलग वोट देते हैं। घर पर अच्छा घर पर बालक बच्चे और बच्चों की माँ बैठ के बतला ले भाई किसको वोट देना है, सारा की राय ले लेते हैं पहले, तो वो बहुमत उनका हो जाए भाई इसने वोट देना है तो उसी का वोट डाल देते हैं। आप क्या कैसे होता था? मैं ये बताऊं हुआ है बात नहीं अरे आपके घर का वोट ये बताएंगे? मैं तो उठे बता दी थी तने मैं तो दूंगा कांग्रेस में कदे को दिन आयो कांग्रेस में? हाँ। आप पक्का वाले रहे? पक्का है मेरा तो। चाहे कोई कहीं भी चला जाए। कोई कितने जाओ चाहे मार बालक भी कितने जाओ चाहे कितने गेरो माँ को कौन है, माँ तो बन चौधरी बंसीलाल ने बनियो ने जी कांग्रेस में गिरने लगे, सब कांग्रेस में गिरा, चाहे कोई हारो कोई जीतो। परिवार से तो है, पार्टी बनाई थी तो परिवार से ही है अपनी सब। उससे का गिरा दुनिया बताने को भाई बंसीलाल ने पार्टी बनाई तो मैं तो उसमें गिर गया, फिर कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस में आ गया। तो जैसे किरण चौधरी थी कांग्रेस में, तब कांग्रेस को देते थे आप। हाँ कांग्रेस में। अब वो चली गई उधर बीजेपी में, ये कांग्रेस में आ गई, इसको दे जा लेकिन देंगे कांग्रेस में। दूंगा कांग्रेस में। हैं? हाँ अनुरोध कांग्रेस से नहीं आवे ने तो बीजेपी का दे किरण कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस में दिया था, अब ये बात ऐसी भी दे। अच्छा हाँ कांग्रेस में कब आदि कांग्रेस में उसकी या कांग्रेस में दिया मैडम ने वोट दे, किरण का वोट दे यो अगर उनके बेटे हो तो कह रहे हैं ना मैं नहीं दूंगा। तो वो कैसे अरे आप है आपके कह गली कौन दिया, हैं? गली कौन दिया किरण का, तो किरण ने दिया होगा ना, तो फिर किरण ने दे नहीं भी हाँ तो भी क्या कांग्रेस आ जाए भी दे मांगी थी तो बीजेपी कौन है बीजेपी ये बहुत दिलचस्प है जो है गांव के। हाँ आप कहाँ से आए हो? ये इसी गांव से आप भी? ना बंसीलाल ने अच्छा। पार्टी बनाई थी ये मानस नहीं कहा मैं तो मंदिर का लड़के का वोट दूंगा, हैं? मंदिर का लड़के का वोट दूंगा, हाँ चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे किसी में हो। अच्छा इसका मतलब ये है इसका तो, अच्छा ये मतलब है मैं दूंगा बंसीलाल के परिवार ने अच्छा। और से नहीं दूं को नहीं, क्यों तो भी परिवार से तो वो भी है ना। बोले मैं दूं कांग्रेस में दूं। हाँ कांग्रेस को होए ना सुरती चौधरी तो उसने दे वोट कांग्रेस में। अच्छा
हाँ, ये भाई महेंद्र का लड़का कांग्रेस में आ गया तो उसने देखा हाँ। दादा का कहने थोड़ा का काकी लोगों से बात करना है, कैसे बुला दीजिए थोड़ा। कर लो दरवाजे में हाँ? करवा रहा हूं भैया। बुलाई ले बात। थोड़ा उनसे भी समझा जाए उनका वोट कैसे पड़ता है। किधर चले हैं? बड़ा ये सब पुराने दरवाजे हैं जो है घर में। हाँ, आ जाऊं मैं। राम राम। हाँ ताई राम राम। राम राम भाई। ये क्या बन रहा है? साठ राम हैं? साठ है। किसके लिए? टूटी बाइक कर ले। भैंस के लिए। हाँ। अच्छा, तो आप लोग अभी ज्यादातर इस शाम हो गया है, भैंस कितनी भैंस है आपके यहाँ? 6। हाँ। तो ये इसमें सारा बाजरा वजरा मिला करके उनका बाजरो, खड़े, दड़ियो, मेथी, बिंदौड़ा, सारी चीज मिक्स करके। सेवा ज्यादा लगती है भैंस की। तो हाँ। अपल दूध दी फिर। हैं? हैं? पलटा भर दी दूध का। हाँ। क्या चीज? अन्न बुझो इब के घेरनु से। क्या कह रही है? अन्न बुझो इब ये पैसा है। बोलियो करता बेटा ऐसे सन्नाटा के चीज का। गला फंसा हुआ है। अच्छा हाँ, कौन बोले जब जरूरत। अच्छा, तो आप लोग वोट जो है अपने से देते हो या कि घर वाले कहने से देते हो? भाई की तो गिरा उठाई गिर जाएगा। ये पानी का अन्य कैसे भाई गराड़ा हाँ? उड़ा गिरेगी। क्या निशान? पंजा का निशान। अच्छा, हाथ को निशान बताओ से। हाथ का निशान हाँ ये बता रहे हैं। हाँ। और आपको कौन सा निशान सही लगता है? ये गेरंगा उड़ाई हम गेरंगा। अच्छा, अन का गेल सा अपने मन से नहीं, ना मन तक मार मानस गेरंगा उड़ाई हम गेरंगा। जहाँ मानस गिरेंगे वहीं पे। हाँ उड़ाई मानस हम नाम के करंगी अड़े। मानस हम नाम के करंगी अड़े। अच्छा गेरंगा उड़ाई बेटा और बहू गेरंगा उड़ाई गेरंगा। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो हम जो है ये गांव है और इस गांव में देखिए घर कितना, गांव के घरों का अभी तक देखिए कैसा रिवाज है। इतना मजबूत दरवाज़ा है। अब तो जो है पुराना, बहुत पुराना दरवाज़ा ये लग रहा है। और कितना इसको पल्ला खींचने में भी लगता होगा टाइम। एकदम किला नुमा दरवाज़ा है। गांव के आर्किटेक्ट भी अलग तरीके का होता है। गाटर आप देखेंगे तो घर के जो है लकड़ी के गाटर हैं इसमें जो लगे हुए हैं। ये बहुत पुराना घर है। हैं? हाँ जी, बहुत पुराना। मतलब कितना? किसका है ये हमारा है मकान। आपका है? हाँ। तो आपके पिताजी ने बनवाया था? हाँ, दादाजी ने। दादाजी ने। हाँ। दरवाजा एकदम बड़ा अच्छा सा लग रहा है, एकदम ऊंचा सा दरवाजा है। हाँ, ये दादाजी को बनवाया था 14 की साल। और अब तब से अब तक मजबूत है, टिका चला है? ऐसे मजबूत है। अच्छा, कौन सी लकड़ी से बनता था ये सब? हाँ जी, कौन सी लकड़ी से दरवाजे बनाते थे? ये साड़ की लकड़ी है, छत में लग रही है ये। अच्छा, साड़ की लकड़ी है ये कड़ी। क्या होता है, शीशम सागौन जैसा? नहीं, सिस्टम तो कुछ नहीं, साड़ होया करती, पर देसी साड़ होया करती। देसी साड़ की कड़ी है और ये अंदर गाटर हैं, गाटरों पर कड़ी है। और चुन्नम, पहले लकड़ी के गाटर लगते थे। चुन्नम चिनाई है। ये चुन्नम चिनाई है। चूनम चिड़ाई? हाँ। क्या होता है इसका मतलब? चुन्ना होता है जो जमीन के अंदर पत्थर लगते हैं। अच्छा। इतने बड़े बड़े। हाँ। उन पत्थरों को ढुआई करके यहाँ ला के डालते थे। फिर उनके ओडर कांकर बनाते थे। हाँ। कांकर बना के न लाकड़ घेर के उस चुन्ना को फूक्या कर दे। फिर वो गरंड बनाया करते गोलदार में, पत्थर का पहिया होया करता। और उसमें लाठ गाल की काठ की और ऊँट जोड़ की उससे गाया करते। अच्छा, और फिर कसीयत बना की मजदूर पकड़ाया करता। ये मिस्त्री पुराने चुनाया। जमाने के घर बने और मजबूत है। आज सीमेंट का घर देख लो और ये 68 साल का मकान हो गया, देख लो शीशा भर गया है ये। मजबूत चुनने की कोई म्याद नहीं होती, सीमेंट की म्याद होती है। ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं कि पुराने घर जो है ज्यादा दिन तक चलते। कहीं भी हम आप लोग थोड़ा और आगे चलें, वहाँ और लोग मिल जाएंगे। आइए जरा गांव, थोड़ा अपने गांव के बारे में भी बता दीजिए। आइए सर। सड़क उड़क तो आपके गांव में ठीक है? हाँ, अभी तक जो आज के हालात उसके अनुसार हमारा गांव अभी तक अच्छा ही है। अच्छा, तो आपके गांव में जो है ये बता रहे थे कि 1800 वोट है टोटल। हाँ हाँ। अच्छा, और गांव की क्या खासियत है? जैसे गांव बंसीलाल जी के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा? उसके अलावा अभी तक हमारे गांव में ये लगभग भाईचारा अभी तक अच्छा है। अच्छा, हाँ, बस ये जो पोलिंग होती है इलेक्शन में, मतलब एक बारी तो अलग अलग आदमी है ना भाई, उसकी राय अलग उसकी राय अलग, वो तो अलग हो जाता है। हाँ। लेकिन उसके आफ्टर जो भी यहाँ रहते हैं ना, वो हाँ। सारा फिर एक साथ में हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, ये तो भाईचारा जो और बाकी पार्टियां हैं, हम्म। जेजेपी, इनेलो, आप, इन सब का कोई असर? नहीं, आपका तो कोई असर ही नहीं है।
और अगर कुछ आएंगे पर्ची आएंगी तो तो आएंगे जेजेपी की, वो भी मतलब पर्सनल उनके जिसके ये है ना रिलेशन। अच्छा अच्छा। मतलब क्योंकि वो जो कैंडिडेट है हमारे आसपास का ही है, पास का ही है, यहाँ से पड़ा 2 किलोमीटर, हाँ। यहाँ से पड़ा 2 किलोमीटर, हाँ। तो उसके जो पर्सनल रिलेशन है वो उसके आएंगे, मतलब डाले 5-10 पर्ची। अच्छा और बाकी ये जो भी है ना, मतलब इन्हें इसमें दोनों में ही है। अच्छा। हाँ, ये कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी। ताऊ राम राम, ठीक है। ये भाई साहब रामेर जी, रामेर चेयरमैन चेयरमैन। चेयरमैन आप सरपंच हैं? ना, चेयरमैन। और ये लाली सुरेंद्र जी के बहुत एकदम लाली क्लोज हुआ करते थे। अच्छा। हाँ जी, एकदम। उनका विमान हादसे में निधन हो गया हाँ था। हाँ 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 हाँ। हाँ जी जी जी। तो उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया इस इलाके में। बहुत कुछ बदल गया। हैं? बहुत कुछ, मतलब वो एक सामाजिक और ये वो गुलनशील आदमी थे वो। तो पॉलिटिक्स जो है उनके ज्यादा इन्वॉल्व उनके बेटे बड़े सुरेंद्र जी रहते थे या महेंद्र जी? उस टाइम तो वही रहते, सुरेंद्र रहते थे। हाँ। ताऊ राम राम, ये घुटने में लगाने जा रहे हो क्या? घुटने में दिक्कत है क्या? हाँ। दिक्कत है घुटना। ये भी एक बैठक है। हाँ। अच्छा, ये कुछ ज्यादातर बुजुर्ग ही दिख रहे हैं गांव में। भैया आप भी इसी गांव से हो? ऐसी का लाना है यार, आप जरा थोड़ा अपने गांव के बारे में बताओ जरा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस नाम। प्रिंस। क्या करते हो प्रिंस? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th में? हाँ। तो वोट वोट बन गया कि नहीं अभी? नहीं है भाई, अभी नहीं है। ये बार 17 साल का हूँ। अच्छा, कैसा है आपका गांव? गाँव बढ़िया है भाई, हाँ। गाँव में क्या कमी है, गांव में मजा है? बिल्कुल मज़ा है। हाँ। तो पढ़ने के लिए इसे शहर वहर जाना पड़ता है लोगों को, तो अभी मतलब अभी तो नहीं जाना पड़ता है, जाएंगे तो देखेंगे भाई। देखेंगे। हाँ मतलब है यहाँ पे सारे मतलब तो गांव के आपके सारे मानस कहाँ गए? कोई दिख ही नहीं रहा, ऐसे गांव में डोल रहे हैं हम तो। भाई पता नहीं हैं? पता नहीं अभी। क्या करते हैं पिताजी? क्या करते हैं आपके? पिताजी फार्मर है। फार्मर है। तो जैसे चुनाव ना हो रहा है तो क्या सुनने में आ रहा है? चुनाव विनाव मैं ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देता भाई। अरे अभी तो आपका वोट ही नहीं बना था, आप क्या ध्यान दोगे? लेकिन कुछ सुनने में आ रहा होगा ना, पापा चाचा काका कुछ बात कर रहे होंगे कि भाई एक ही परिवार के 2 लोग लड़ रहे हैं। नहीं भाई मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं सुनता ही नहीं है। बताओ। इनके गांव के मुख्यमंत्री बने, इनका चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? भाई पढ़ रहा हूँ 12th में यार। हाँ, और पढ़ने के अलावा किस में इंटरेस्ट है? पढ़ने के अलावा बस खेलते वेलते नहीं? खेलते वगैरह हैं, ग्राउंड है, क्या खेलते हो? रनिंग वगैरह कर लेते हैं, क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। अच्छा। क्या बनना है आगे चल के? मैं आगे चल के नीट की तैयारी करूँगा। नीट की? तो नीट की तैयारी के लिए तो बहुत लोग कोटा जाते हैं पढ़ने। कोटा भी जाते हैं, आप कहाँ से करोगे? अभी देखेंगे, मतलब कोटा का तो कोई वो नहीं है, अब देखेंगे। चलिए, तो ये बंसीलाल जी का गांव सड़क के इस तरफ और दोनों तरफ है ना गांव? है? अभी तो इस साइड भी है, लेकिन जो ये जो पहले वाला गांव है ना, वो इस साइड में ही था। ताऊ, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं सब? दुनिया हो तो बहुत मांगने की एक से घटाया। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार? मेरा से मन के रहता हुआ बैठा रहता, बताओ भाई मन मेरा से के ना। प्योर जमींदार आदमी है। अच्छा। प्योर जमींदार। और हमारे गांव में जो ये सबसे अधिक जो अपनी खेती है ना, सबसे अधिक जो ये खेती वाला यही है। कितनी बीघे खेती है आपकी? है? कितना बता रहे? लगभग उनके पास होंगे 300 के आसपास होंगे किले। 300 किले? हाँ, अंदाजन 300 किलो मैंने 300 एकड़ एकड़ अकेले इनके पास है? इनके पास वो अभी इनका आगे बैठिए ना। इसका एक भाई और था, वो उसमें से कुछ अपने उसमें कुछ जमीन अपने भाई के नाम कर दी। अच्छा। हाँ, वो दूसरे गांव में रहता था, हाँ। उसको भी यहीं ले आए। अच्छा। और अपने हिस्से में से कुछ जो जमीन थी उसके नाम कर दी। सारे आप भी इसी गांव से हो? क्या नाम सर आपका? रमेश कुमार है जी। तो आपके यहाँ खेती मजबूत है ज्यादा? हाँ ठीक है, खेती है। आपके भी है? नहीं, हम तो मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ तो चुनाव में भी सब नेता उता आ रहे हैं, आपके गाँव से 2 लोग लड़ रहे हैं। हाँ, सरुति जीतेगी इसमें। हैं? सरुति जीते, कांग्रेस आ रही है। अरे क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा काम करा है बीजेपी ने, काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। लड़कों को बच्चों को नौकरी मिली है। हाँ। और सार्वजनिक काम बहुत ज़्यादा किए। अच्छा।
जैसे वो कांग्रेस में रहती तो कांग्रेस में रहती तो अलग बात थी, तो भी वो यहाँ से जीत जीत दर्ज करती। तो सांसद भी रह चुकी है ना। हाँ, सांसद भी रह चुकी है और 2 बार सांसद हार भी चुकी है। हाँ, 2 बार हारी बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से। तो गांव में अभी 50-50 मामला है या फिर हाँ, गाँव में 50-50। गांव 50-50 कौन कोई प्लस नहीं है अभी? नहीं, कोई प्लस नहीं है। प्लस है तो फिर श्रुति चौधरी ही है कुछ वोटों से। चलिए, ये हम इनके गांव आए, गांव के देखा, सड़कें वड़कें अच्छी हैं गांव में समृद्धि नज़र आती है, थोड़ा पक्के मकान सब ठीक है बने हुए, और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है गांव में। हाँ, सरकारी योजना का लाभ मिलता है। तो ये गोलागढ़ गांव जहां से बंसीलाल जी मुख्यमंत्री हुए, अब उनके परिवार से ही एक बेटे की, जो सुरेंद्र जी की बेटी है श्रुति, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। उनकी मां किरण चौधरी भी पहले विधायक रह चुकी हैं। ये भिवानी ज़िले में 4 सीटें हैं, 4 में से पिछली बार 3 बीजेपी जीती थी, 1 ही सीट तोशाम ही कांग्रेस जीती थी, क्योंकि तब यहाँ से किरण चौधरी चुनाव लड़ी थी। लेकिन किरण चौधरी चुनाव से ठीक पहले जो है वो बीजेपी में चली गई, बीजेपी से वो राज्यसभा सांसद है, और उनकी बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही है। उनके मुकाबले कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को उतारा है, जो उनके बेटे महेंद्र के बेटे हैं। तो अभी बड़ा दिलचस्प है, इस गांव में हमें जानना समझना था कि भाई गांव में क्या चल रहा है। बाकी इलाके में और जगहों पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हानि है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।